हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है और आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्निंग विद दीपक कुमार यूट्यूब चैनल। आज के इस शानदार वीडियो में मैं लेकर आया हूं जीव विज्ञान से संबंधित 24 प्रश्नों का संग्रह, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, खासकर बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी कुछ मंथ में एग्ज़ाम होने वाले हैं इन सभी का। ठीक है, और साथ साथ रेलवे के परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज मैं बायोलॉजी का क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, जीव विज्ञान का, और ये टेस्ट पेपर 1 है। टोटल 24 क्वेश्चनों का संग्रह है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको देखने मिल जाए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग आंसर जानते हो तो आप खुद भी चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एड्स विषाणु के शरीर में उपस्थिति की जांच निम्न में से कौन सा तरीका है? एड्स विषाणु की शरीर में उपस्थिति की जांच के निम्न में से कौन से तरीके हैं, बताइए। ऑप्शन ए बोलता है एलिसा जांच या रैपिड जांच। ऑप्शन बी बोलता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ऑप्शन सी पीसीआर जांच और ऑप्शन डी सभी। कौन सा आंसर होगा आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, जिन भाइयों ने अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देखने को सबसे पहले मिल जाए और उसका लाभ आप उठाएं। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है, देखिए इसका ऑप्शन डी है। ठीक है, एड्स के विषाणु के शरीर में उपस्थिति की जांच, यानी एड्स की जांच हम लोग एलिसा से भी कर सकते हैं, रैपिड जांच से भी कर सकते हैं, वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट से भी किया जाता है, और पीसीआर जांच से भी इसका हम कर सकते हैं जांच, है ना, एड्स के बारे में। तो इस तरीके से सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, यानी वायरस से होने वाला कौन सा रोग नहीं है, बताइए। ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी जेनाइटल, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी गलसुआ। कौन सा है जो विषाणु जनित रोग नहीं है? ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखिए और अपना खुद भी आंसर चेक कीजिए, आपको कितना आता है या नहीं आता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कौन सा ऐसा है जो विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, जेनाइटल भी है, गलसुआ भी है, मलेरिया नहीं है। ठीक है, मलेरिया नहीं है विषाणु जनित रोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निपाह वायरस की प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है? निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है? आप लोग आंसर देखिए। निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है? ऑप्शन ए सुअर, ऑप्शन बी फ्रूट बैट, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी बकरी। कौन सा आंसर होगा? तो आपको आंसर बताता हूँ, फ्रूट बैट इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि रोग सल्दीपद जिसे हम एलिफेंटिएसिस के नाम से भी जानते हैं, इसका यह कारक है। रोग सल्दीपद एलिफेंटिएसिस का कारक कौन है, बताइए। एंट अमीबा, बी नंबर एस्कैरिस, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी बुचेरेरिया। कौन सा है आंसर? चलिए इसका आंसर मैं बता दूं। इसका आंसर है 1 मिनट।
इस प्रश्न का आंसर है बुचेरेरिया। ठीक है, रोग सल्दीपद या एलिफेंटिएसिस का कारक है बुचेरिया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ओरल पोलियो वैक्सीन OPV किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? ओरल पोलियो वैक्सीन की कौन सा वैज्ञानिक है जो खोज किया था, बताना है आप लोग को। ऑप्शन ए अल्बर्ट बुश सेबिन, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी लुई पास्चर और ऑप्शन डी जोन्स साल्क। बताइए कौन सा आंसर होगा। ओरल पोलियो वैक्सीन, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ के आंसर आप लोग देना है ना। ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका आंसर है अल्बर्ट बुश सेबिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? अल्बर्ट बुश सेबिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? आप लोग आंसर चेक कीजिए। तो इसका आंसर है, सॉरी यहाँ पर मैंने आंसर यहाँ पर अब 2025। ठीक है, तो बताइए 2025 में, 2026 में, 2030 में, 2032 में भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? इसका है 2030 में, 2025, 2026, 2030, 2032, 2030 में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, थोड़ा वीडियो इन हैंड लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। पर आप प्रश्नों पर ध्यान दीजिए क्योंकि आपको प्रश्न से मतलब होना चाहिए, है ना। अभी मैं स्टार्टिंग किया हूँ, कुछ समय हुआ है यूट्यूब चैनल शुरू करना, तो उतना बेहतर अभी नहीं जानता हूँ सब प्रोसेस, धीरे धीरे सब जान जाऊँगा। अभी इन हैंड जितना बेटर है मैं उतना कर रहा हूँ और आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए और उसके आंसर से, चाहे क्वेश्चन जिस रूप में भी आ रहा हो। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है कि एवियन फ्लू वायरस कहा जाता है किसे? एवियन फ्लू वायरस किसे कहा जाता है? एवियन फ्लू वायरस किसे कहा जाता है? H5N1 को, H1N5 को, N5H1 को, N1H5 को किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है H5N1 को। ठीक है, एवियन फ्लू, ठीक है, वायरस कहा जाता है H5N1 को। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि स्वाइन फ्लू किसे कहा जाता है, तो स्वाइन फ्लू का आप लोग लिखोगे, स्वाइन फ्लू का लिखोगे H1 और N1। ठीक है, स्वाइन फ्लू का याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसका मिलान गलत है बताइए? एथिल फूट जो है ट्राइकोफाइटोन जीवाणु से होता है, मधुरा फूट माओरेला माइसोटोमी जीवाणु से होता है, सिफिलिस जो है ट्रोपोनेमा पेलिडियस जीवाणु से होता है, इन्फ्लुएंजा या फ्लू मम्प वायरस से होता है। कौन सा मिलान गलत है? तो इसका ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो है मम्प वायरस से नहीं होता है बल्कि मिक्सा वायरस से होता है। किससे होता है? मिक्सा वायरस से होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो है मिक्सा वायरस से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एड्स का विषाणु या वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। एड्स का विषाणु या वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान होना चाहिए। ठीक है, वीडियो थोड़ा इधर उधर हो रहा है, उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, है ना। तो हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी रक्त का लाल रक्त कोशिका, रक्त में टी सेल, मस्तिष्क के ग्रे सेल। कौन सा आंसर होगा?
एड्स का विषाणु या वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? तो ये है रक्त की लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी को, ठीक है, आरबीसी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रोग का मिलान विषाणु के साथ सही नहीं है? ध्यान से पढ़िए और खुद में आंसर चेक कीजिए। किस रोग का मिलान विषाणु के साथ सही नहीं है? चिकन फॉक्स वेरियोला वायरस से, चेचक वेरियोला वायरस से, और डेंगू। ये देखिए दोनों लिखा हुआ सेम है, सॉरी उच्चारण दोनों का लगभग सेम है पर लिखा हुआ अलग है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चिकन फॉक्स वेरियोला वायरस से और चेचक वेरियोला वायरस से, और डेंगू फीवर अरबो वायरस से या इन्फ्लुएंजा मम्प वायरस से, कौन सा मिलान गलत है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, अभी हमने बताया पिछले प्रश्न में कि इन्फ्लुएंजा किससे होता है? मिक्स वायरस से, मिक्सा वायरस से होता है। किससे होता है? मिक्सा वायरस से होता है, ना कि मम्प्स वायरस से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? कौन सा पादप रोग खनिज के कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए चुकंदर का केंद्र विगलन, ऑप्शन बी आलू का वलय विगलन, ऑप्शन सी गन्ने का लाल विगलन, ऑप्शन डी कपास की मलानी। कौन सा होता है बताइए? पादप रोग जो खनिज की कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है सॉरी चुकंदर का केंद्र विगलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? इबोला, हेमरेजिन बुखार, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी चिकनगुनिया। कौन सा है संक्रमण जो मच्छर के काटने से नहीं होता है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है, इबोला हेमरेजिक बुखार जो है मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। बाकी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया सब मच्छर से काटने वाले रोग हैं, मच्छर से संक्रमित रोग हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन कैंसर के उपचार में प्रयोग आता है? ऑप्शन ए टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। कौन सा कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है बताइए? तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है, HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किन पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जाता है? किन पौधे से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का उपचार किया जा सकता है? ऑप्शन ए जामुन, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी अश्वगंधा, ऑप्शन डी बबूल। कौन सा सही होगा? तो आप कैसे बता दें? अश्वगंधा, ठीक है, अश्वगंधा से हम लोग ब्लड प्रेशर का उपचार किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा है अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृत जन्य स्थिति है? अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृत जन्य स्थिति है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया का, ऑप्शन बी पोलियो का, ऑप्शन सी लकवा का, ऑप्शन डी टिटनेस का। बताइए कौन सा आंसर हो सकता है? आप लोग चेक करें। तो इसका आंसर है टिटनेस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा कथन सत्य सही नहीं है? ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आंसर आप लोग देखें। मनुष्य के शरीर के पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन बी एंडोस्टियम, ठीक है, एंडोस्टियम हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। ऑप्शन सी मानव की पसलियाँ,
अस्टर्म के साथ जुड़ी होती है। ऑप्शन सी, पोन्स मानव के हृदय अंग का भाग है। कौन सा कथन गलत हो सकता है, आप लोग खुद चेक करें। चलिए आप लोग को बता दूं कि ऑप्शन डी गलत है, बाकी जितने विकल्प हैं सही हैं। पोन्स मानव के हृदय से नहीं होगा, यहाँ पर आपका मस्तिष्क होगा। ठीक है, क्या होगा? मस्तिष्क। मस्तिष्क अंग का भाग है, पोन्स मानव के मस्तिष्क अंग का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्सीभूत उपस्थित पाई जाती है। ऑप्शन ए वाकर्क में, ऑप्शन बी सुप्रा कैप्सुला में, ऑप्शन सी पैराकार्डियम में, ऑप्शन डी पसली में। किसमें कैल्सीभूत उपस्थित पाई जाती है? इसका ऑप्शन बी आंसर है, सुप्रा स्कैपुला में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? सभी क्वेश्चन आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे इग्नोर न करें और सभी प्रश्नों को बिना देखे वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आप सभी प्रश्नों को आप देखोगे तो कुछ न कुछ आप नया कुछ सीखने को मिलेगा, नए प्रश्न मिलेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आ जाते हैं तो आप उन्हें बनाकर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप नए क्वेश्चन को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे मेरा तो आप चैनल में अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियो नए नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोल रहा है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? कोई भी साधारण क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं आप लोग भली भांति जानते होंगे कि आसान क्वेश्चन अब नहीं पूछा जा रहा है। कुछ प्रश्नों को छोड़कर सभी एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया जा रहा है और ये सभी जो प्रश्न हैं एनसीईआरटी से ही बनाए गए हैं। ठीक है ना, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को देखें। तो लिखा है, तो इसका ऑप्शन है हाइड्रोजन बंधन, डाइहाइड्राइड हाइड्रोजन बंधन, सल्फाइड बंधन, डाइसल्फाइड बंधन। कौन सा है जो इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बंधन द्वारा जुड़ी होती है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, डाइसल्फाइड बंधन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्य कर्ण में कौन सी हड्डी नहीं पाया जाता है? मध्य कर्ण में कौन सी हड्डी नहीं पाया जाता है? मेरे भाई एवं बहन, आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ें और खुद आंसर चेक करें कि आप लोग की तैयारी कितनी बेहतर हो चुकी है या और भी अभी तैयारी करने की ज़रूरत है। ऑप्शन ए मेलियस, ऑप्शन बी इंकस, ऑप्शन सी स्टेप्स, ऑप्शन डी हेमेट। कौन सा है जो मध्य कर्ण में हड्डी नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर है हेमेट। ठीक है, बाकी जो हैं मेलियस, इंकस, स्टेपस, ये सभी मध्य कर्ण के हड्डियां हैं, बट हेमेट नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द अन्यों से संबंधित नहीं रखता? कौन सा शब्द अन्यों से संबंधित नहीं रखता? कहने का अर्थ यह है कि इनमें से कौन से ऐसे शब्द हैं जो बाकी 3 से भिन्न हैं 4 ऑप्शन में। ऑप्शन ए महाधमनी, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अमाशय। तो इस प्रश्न का आंसर है अमाशय। ठीक है, याद रखिएगा, बाकी सब एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए ईसीजी
EKG भी कहा जाता है। ऑप्शन बी, MRI का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि MRI का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। ऑप्शन सी बोल रहा है मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को सेल टर्सिका कहते हैं। क्वेश्चन इससे ये भी आता है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को, और पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि को ही हम सेल टर्सिका भी कहते हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है EEG का प्रयोग हृदय के निगरानी के लिए उपयोगी है। कौन सा ऑप्शन गलत है आपके अकॉर्डिंग, आप लोग चेक करें। तो इसका ऑप्शन डी गलत है, बाकी जितने विकल्प हैं सही हैं। ठीक है, ECG जो यहाँ लिखा है या KEG, इससे मस्तिष्क के बारे में जानकारी मिलती है, सॉरी हृदय के बारे में जानकारी मिलती है, और EEG से हम लोग को मस्तिष्क के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर आपका होगा मस्तिष्क। ठीक है, और इससे क्या होगा, इन दोनों से हमें हृदय के बारे में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, ECG हृदय से और EEG मस्तिष्क से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आखिरी के 3 प्रश्न। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। ठीक है, 5 प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि संचित खाद्यान्न को क्षति के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। ऑप्शन ए अन्न में नमी की मात्रा, ऑप्शन बी प्रावरणीय आर्द्रता, ऑप्शन सी प्रावरणीय तापक्रम, ऑप्शन डी खाद्य पदार्थों का वायुकरण। कौन सा आंसर सही है? तो मैं आप लोग को बता दूं, इसका आंसर ए सही है, अन्न में नमी की मात्रा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आज के प्रश्नों के संग्रह का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। ऑप्शन ए वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी ग्लिसरॉल और अल्कोहल, ऑप्शन डी ग्लिसरॉल और एमिनो अम्ल। कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का आंसर बी सही है। जिन्होंने बी किया है उनका सही है। और इस तरीके से आज हमने संपूर्ण बायोलॉजी के 24 प्रश्नों को देखा, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और ये सभी प्रश्न NCERT बुक से संग्रहित किए गए थे। ठीक है, जिन्हें ये, चलिए विशेष बात नहीं करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।